मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आए दिन अलग अलग मुद्दों पर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। 22,500 पदों को 69,000 में जोड़ने की भी मांग पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है और इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय पर भी एक दो दिन पहले अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया गया। हालांकि सफलता इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की नहीं मिल पाई है, बल्कि निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि कई बार बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह बात स्पष्ट किया है कि 22,500 पदों को जोड़ा जाना संभव नहीं है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करने के बाद जो रिक्त पद रह गए उन्हें 2 भर्ती में पूर्ण करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 1,37,000 जो पद हैं उन्हें अगले 2 रिक्रूटमेंट में भर लिए जाएं। उसी आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने पहले 68,500 पदों के लिए परीक्षा कराई और उसके उपरांत 69,000 पदों के सापेक्ष परीक्षा हुई। पहले बीएड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से पहले जब 68,500 की परीक्षा हुई उस दौरान अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से लगभग 22,500 पद रिक्त रह गए। अगली परीक्षा 69,000 की जब हुई तो बीएड कैंडिडेट शामिल हो गए थे एनसीटी के 28 जून के आदेश के अनुसार, और उस वजह से संख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई। यहाँ 1,46,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए और उसमें से 69,000 का अब तक सिलेक्शन हो गया है। जाहिर सी बात है, 80,000 के आसपास या 70,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है। जो पास तो हैं, जो टीटी पास कर चुके हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी पास कर चुके हैं, लेकिन पद मात्र 69,000 ही थे, इस वजह से उनका चयन नहीं हो सका है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्शन के लिए अभ्यर्थी गए थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि पदों को 2 भर्ती में जुटा जाए, 2 भर्ती के माध्यम से। तो क्या उन 22,000 पदों को इसमें जोड़कर जो पास अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दे दिया जाए, इसी को लेकर प्रयास किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर कोई रुचि नहीं दिखाते हुए यह स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार का विषय है और कानूनी रूप से देखा जाए तो सरकार ने 1,37,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी तो किया था, पहले 68,500 फिर 69,000। तो कहीं न कहीं उतने पदों के लिए भर्ती ज़रूर की गई, लेकिन अफसोस यह कि उस दौरान अभ्यर्थी थे नहीं और अब अभ्यर्थी हैं। तो ये जो भर्ती हुई है ये मात्र 69,000 पदों के सापेक्ष हुई है। तो ऐसे में यह कहना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सरकार नहीं कर रही है, ये गलत होगा, क्योंकि सरकार ने 1,37,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। यही कारण है कि जब इस मामले में 22,000 सीटों को जोड़े जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई तो उसको यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह राज्य सरकार का कार्य है, इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, देखिए, सरकार की मंशा अगर होगी तो निश्चित रूप से सरकार कुछ भी कर सकती है, यह सरकार का राइट है। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है 51,000 पदों के रिक्त होने की, वो कौन से रिक्त पद हैं? क्या वो 22,000 को जोड़कर उसने 51,000 बताया है, या सिर्फ 51,000 अलग है और 22,000 अलग है? तो यह अभी यहाँ अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने पद वास्तव में मतलब यहाँ हैं, कि सिर्फ 51,000 ही हैं या 22,000 एडिशनल हैं, तो कुल मिलाकर और अधिक हो जाएंगे। और सरकार ने यह कहा है कि अगली भर्ती हम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी यह कहा है कि 22,500 पदों को हम इस भर्ती में नहीं जोड़ सकते, कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, कोई असामान्य घटना नहीं घट रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोई विशेष हानि किसी की नहीं हो रही है। हालांकि इस दृष्टि से देखा जाए कि 1,40,000 पास में अभ्यर्थी, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नौकरी नहीं पा सके हैं, लेकिन सरकार का जो मतलब अपना मत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपना पर्सनल कोई व्यू नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही गई है उससे बात यह साफ निकल कर पता चलती है कि फ़िलहाल 22,500 सीटों को इस भर्ती में, या इस जो कि 69,000 लगभग पूर्ण हो चुकी है,
अब 69,000 पुट होने के बाद विशेष कोई कारण नहीं दिख रहा है सरकार को कि वो 22,500 सीटों को जोड़े। यद्यपि इस अभ्यर्थियों की संख्या अभी भी अधिक है, जो कि योग्य हैं क्योंकि उन्होंने दोनों परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब इस मामले में नहीं मिला है, जिसकी वजह से यह अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 22,500 पदों को 69,000 में जोड़ा जा सकता है। किसी भी बात को लेकर कभी भी बिल्कुल असंभव या निराशा मतलब हमको निराश नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का अहित हुआ है तो वो प्रयास कर सकता है, प्रयास करने से किसी को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन जो सरकार का अब तक का दृष्टिकोण है उसके अनुसार फ़िलहाल 22,500 रिक्तियों को 69,000 में जोड़ने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। भविष्य में अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।